हेलो बच्चों, हिंदी संगम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रुमना शुक्ला, आपकी हिंदी की अध्यापिका कवि सूरदास के 5वें पद को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। 5वां पद। मैया हूँ ना चरई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाए पिराए। जो न पतियाए पूछ बल दावहूँ अपनी सौह दीवाय। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तेरी साय। मैं पठवत अपने लड़िका को आवे मन बहराए। सूर श्याम में रोवती बालक मारत ताहि रिगाय। आते हैं मैया हूँ न चरई हो गाय। इसके शब्दार्थ पर हाँ माने होता है मैं, सिगरे का मतलब होता है संपूर्ण, और घेरा पिराए का मतलब है दुखते हैं। पतियाए माने होता है विश्वास। सौह माने होता है सौगंध। रिसाई माने गुस्सा। पठवत माने भेजती हूँ। लड़का माने पुत्र। ताही माने उसे। रिंगाए माने घुमा करके। ये रहा शब्दार्थ। अब आते हैं, संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। आते हैं इसके प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया गाय चराने के लिए, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें परेशान किया। तो आपके प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उन ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं। उसी का मार्मिक वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। आते हैं व्याख्या पर। मैया हो ना चरई हो गाय। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, क्योंकि जानती नहीं मैया, सभी सिगरे माने संपूर्ण सभी ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरे पाए पिराए, जिससे मेरे पैरों में मैया दर्द होने लगता है। जो न पतियाए पूछ बल दावो, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बलराम भैया से अपनी सौगंध दिला करके पूछ लीजिए। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, जब माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनती हैं तो गारी देते रिसाए, तो क्रोधित हो करके ग्वालों को गाली देना प्रारंभ कर देती हैं। मैं पठवत अपने लड़िका को आवे मन बहराए। सूदासी कहते हैं, मैं यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन वहां पर बहल जाए। सूर श्याम में रोवती बालक मारत ताहि रिगाए। अब मेरा कृष्ण अभी छोटा है, एक ग्वाले इधर उधर दौड़ा दौड़ा कर मेरे प्यारे से पुत्र श्री कृष्ण को मार डालेंगे। आते हैं इसे काव्य सौंदर्य पर। भाषा आपकी ब्रज है, छंद आपका गेय पद है, शैली आपकी मुक्तक है, रसवात्सल है। अलंकार मोसो मेरे पाए पिराए ग्वालिन गारी सूर श्याम, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। चलते हैं अब 6वें पद पर। सखीरी मुरली ली जय चोर, जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सबन की तोर। छिनिक घर भीतर निस बासर धरत न कबहूँ छोर, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटे कबहूँ खोसत जोर। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजने बधो राग की डोर, सखीरी मुरली ली जय चोर। आते हैं शब्दार्थ पर। चोरी का मतलब चुरा लें। तोरी का मतलब होता है तोड़ करके। प्रीत माने प्रेम। छिनिक क्षण भर। निस्वासर रात और दिन। छोर माने छोड़ते हैं। कर माने हाथ। अधरण माने होठ। कटी माने कमर। मोहिनी माने जादू। फिर राग माने प्रेम। बधो माने बांधना। और बस में का अर्थ हो गया बस में करना।
संदर्भ वही रहेगा बच्चों जो आपको हम पाठों में बताए थे। आते हैं इसके सीधे प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। आते हैं व्याख्या पर। सखेरी मुरली लीजय चोर। गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, हे सखी, चलिए हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सबन की तोड़। कहते हैं कि जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोड़, हम सभी गोपिकाओं से प्रेम को तोड़वा करके जिन बांसुरी ने श्री कृष्ण को पूर्णतः अपने बस में कर लिया है। छिने के घर भीतर निस्बासर, यहाँ तक कि एक क्षण, चाहे वो घर में रहें या भीतर हो या बाहर हो, कभी एक क्षण भी रात दिन अपने से मुरली को छोड़ करके नहीं रखते हैं। धरती न कब हूँ छोड़, अपने से मुरली को अलग करके नहीं रखते हैं। चाहे वो घर में हो, चाहे वो घर के भीतर हो, चाहे बाहर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, एक क्षण भी मुरली को अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर, कभी उस बांसुरी को अपने हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधरन और कभी होठों पर, और कटी कबहू खोसत जोर, और कभी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहनी राखे अंग अंग भोर। गोपिकाएं कहती हैं कि यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस जादूगरनी ने, कि इस मुरली ने कौन सा ऐसा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण उसके बस में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सदनी बध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम रूपी डोर में बांध दिया है। आते हैं इसके काव्य सौंदर्य पर। भाषा आपकी वही है बच्चों, ब्रज। छंद है गे पद, शैली है मुक्तक। अब रस यहाँ पर श्रृंगार है। क्यों श्रृंगार है? क्योंकि गोपिकाओं और श्री कृष्ण के परस्पर प्रेम की बात की गई है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस हो गया, इसका गुण माधुर हो गया। अलंकार कबहू कर कबहू मेल मोहिनी, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। पूर्ण प्रकाश अंग अंग में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने का यहाँ पूर्ण प्रकाश हो गया अंग अंग में। रूपक अलंकार राग की डोर, प्रेम रूपी डोर, इसमें रूपक अलंकार हो गया। अब सातवें पद के साथ उपस्थित होते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन संघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसवा अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजावय अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजबासी जिनसो हित जदुतात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। आते हैं शब्दार्थ पर। मोहि का मतलब होता है मुझे, बिसरत माने भूलता नहीं, नाही माने नहीं, सघन माने गहन घनी, कुंज माने छोटे वृक्षों का समूह, दही माने दही, सिरात माने बीत जाना, धन धन धन्य होना, जिनसो जिन पर, जदुतात यानी श्री कृष्ण। आते हैं इसके प्रसंग पर। आपको अवगत ही है कि संदर्भ वही है पूरे पाठ में। प्रसंग पर आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूं, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज के छाही। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहां के कुंजों की जो घनी सघन छाया थी वो भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती।
प्रात समय माता जसुमती और नंद देखे सुख पावत। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर जो हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, वह भी मुझे रह रहकर स्मरण हो जाता है, यानी भूलता नहीं है। माखन रोटी दही सजायो अहित साथ खवावत। माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी, वह भी मुझे भूलता नहीं है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपियां और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाता था। ये सब बातें मुझे भूलती नहीं है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहिद जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। आते हैं इसी काव्य सौंदर्य पर। भाषा इसकी ब्रज है, रस का श्रृंगार है, गुण माधुर है, छंद गेय पद है। इसमें अलंकार ब्रज विसरत, फिर आया है गोपी ग्वाल, इन सब में अनुप्रास अलंकार हो गया। धन धन में पूर्व प्रकाश अलंकार। इससे मिलता जुलता हम भाव साम बताते हैं कि जब रत्नाकर जी ने लिखा है कि शुद्ध ब्रजवानी की दिवैया सुख रासनी की उधो नित्य हमको भुलावन को आवती। ये इससे मिलते जुलते जो है रत्नाकर जी ने भी बहुत अच्छा प्रसंग लिखा था। आते हैं अब 8वें पद पर, जो वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को राधईस। इंद्र शिथिल भई के सो बिन ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागे रहा तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। उधो मन न भये 10-20। आते हैं सीधे शब्दार्थ पर। भय माने होना, हुति माने हुआ करता था, गयो माने चला गया, और आधे माने आराधना, इस माने ईश्वर, इंद्रियां, शिथिल माने कमजोर, केशव माने श्री कृष्ण, जो माने जैसे, देही माने शरीर, शीश माने सिर, आशा माने आशा, लग माने लगी रहना, श्वासा माने सांसें, जीव ही माने जीवन या जीवित रहना, कोट माने करोड़, बरिस माने वर्ष, जोग माने योग। ये संदर्भ आपका पूरे पाठ में वही संदर्भ रहेगा, आपको अवगत ही है। आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ पर जब उद्धव जी गोपिकाओं को श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके, उनकी आराधना को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, तो गोपिकाएं उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए उनके इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर हुआ है कि उद्धव मन न भये 10-20। जब उद्धव जी बार बार गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के प्रेरित करते हैं, तो गोपिकाएं अपनी उद्धव को गोपिकाओं के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में जब भेजा गया श्री कृष्ण के द्वारा, लेकिन गोपिकाओं ने उनके इस संदेश को अस्वीकार कर दिया और कहती हैं कि हे उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। क्या? उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को राधईस। हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ जब मथुरा जाने लगे उन्हीं के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस।
श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना जड़वत हो गई हैं, मृतवत हो गई हैं। आशा लागे रहत तन श्वासा जी मही कोटे बरिस। हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे से हम गोपिकाएं करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। असुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सुदासी कहते हैं, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि नंद के नंदन श्री कृष्ण के को छोड़कर हमारा कोई आराध्य दूसरा नहीं है। किशोर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपिकाएं सुदासी कहते हैं, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि नंद के नंदन श्री कृष्ण के बिना हम गोपिकाओं का दूसरा और कोई आराध्य, दूसरा और कोई ईश्वर नहीं है। आते हैं श्री काव्य सौंदर्य पर। भाषा आपकी ब्रज है, छंद आपका गेय पद है, शैली आपकी मुक्तक है, और जो रस है श्रृंगार का वियोग श्रृंगार है। गुण माधुर हो गया। अलंकार पे आते हैं, श्याम संग नंद नंदन, इन सब में अनुप्रास अलंकार है, और ज्यों देहूं बिन शीश में उपमा अलंकार है। तो अनुप्रास और उपमा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ठीक उसी प्रकार से गोपिकाओं के लिए प्रभु श्री कृष्ण थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।